Hello everyone, it's Nutandeep and welcome to my channel. So today we'll discuss about the uses of the word which is lie. Sometimes it get confusing and मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कई बार that I get confused when it comes to use this word. Where can it be used or how can I use it? ओके सो फर्स्टली इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए. दूसरे इसके जो फॉर्म है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है. लाई का सेकंड फॉर्म होता है ले एंड थर्ड फॉर्म इज लेन. ओके सो फर्स्टली इसका मीनिंग होगा लेटना, टू बी एंड पुट योर सेल्फ इन अ पोजिशन दैट इट शोज लाइक यू आर स्लीपिंग, यू आर लाइंग डाउन, आप लेटे हुए हैं इन अ हॉरिजॉन्टल वे. इस तरीके से इसका यूज़ होगा. इसका जो मीनिंग है उसके बारे में बता रही हूँ. इसका फर्स्ट मीनिंग जो है दैट यू आर लाइंग, आप लेटे हुए हैं. दैट डजंट मीन दैट यू आर लाइंग, यू आर टेलिंग लाई. नो, वो एक मीनिंग है कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो एक इसका डिफरेंट मीनिंग है. बट आई एम जस्ट हेयर जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड फर्स्ट मीनिंग विच इज़ लाई. लाई मतलब लेट जाना. फर्स्ट ये मीनिंग हो गया, लेट जाना. और कुछ पड़ा हुआ होना, जैसे लाइक द क्लोथ्स आर लाइंग ऑन द फ्लोर, कपड़े फ्लोर पे पड़े हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं. और लाइंग की स्पेलिंग होगी LYING, लाइंग. ओके सो नेक्स्ट मीनिंग इसका हो सकता है कुछ भी चीज़ रखी हुई है, पड़ी हुई है ऐसे ही. लाइक एक बुक पड़ी है डेस्क पे, ऐसे ही ओपनली पड़ी है या पड़ी थी. ठीक है, कुछ भी. तो द बुक ले ओपन ऑन द डेस्क. इसमें सेकेंड फॉर्म क्या होगी, ले. ले एक डिफरेंट वर्ब भी है, बट यहाँ लाई की सेकेंड फॉर्म ले यूज़ हो रही है. और मीनिंग क्या है, पड़े रहना. कोई भी चीज़ ऐसे पड़ी है, कोई बुक पड़ी है, ओपन पड़ी है ऐसे. द बुक ले ओपन ऑन द डेस्क. सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट. इसका मीनिंग अगर आपने क्लियर कर लिया माइंड में, then you will never ever going to confuse about this exact word. क्योंकि sometimes it seems quite confusing, पर इतना भी confusing नहीं है. मेरे साथ भी ऐसा हुआ है पहले कि मैं भी confuse हो जाती थी कि बट ये कि आपको स्टडी तो करनी ही पड़ेगी. इफ़ यू वांट टू learn properly English, then definitely you need to indulge into it. सम पर्टिकुलर वर्ड आपको करने ही पड़ेंगे इन अ बेटर वे, सो दैट व्हेन इट कम्स टू यूज़ you are very sure that I am using the exact word on a exact sentence, on a exact situation also. Okay, so दो मीनिंग क्लियर हो गए आपको. नेक्स्ट मीनिंग है कुछ भी, मतलब एक तो यही हो गया कि कोई भी चीज़ पर्टिकुलरली एक स्टेट में, एक कंडीशन में है. ओके और लाइक जैसे कि कुछ भी फैला हुआ है, पड़ा हुआ है. लाइक स्नो आर लाइंग ऑन द फ्लोर. स्नो आर लाइंग थिक ऑन द फ्लोर, ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो बर्फ़ की एक चादर है, वो मोटी चादर, वो फैली हुई है, बिछी हुई है फ्लोर पे. नॉट फ्लोर, आई थिंक here I wanted to use the exact not this word, actually I wanted to use the roof. Floor pe, how can it be possible? Sometimes I get confused, but it's quite understandable. It should be understandable by you, because sometimes maybe anyone can be confused. Since I'm making you understand, let's not take it as a joke. Okay, so jokes apart, जोक को अलग करते हैं एंड लेट्स कम टू द पॉइंट. जो मैं बता रही थी आपको वो ये कि जैसे बर्फ़ की चादर बिछी हुई है छत पर. ठीक है, मोटी चादर बिछी हुई है छत पर बर्फ़ की. द स्नो इज़ लाइंग थिक ऑन द रूफ. कर सकते हैं ऐसे यूज़. ठीक है, तो यहाँ पे लाइंग क्या है, लाइंग एक ING फॉर्म है किसका, लाई का. लाई का ING फॉर्म लाइंग, LYING. ठीक है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. ओके, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको लाई के ही यूजेस बता रही हूँ.
और जितना आप इसमें इसके डीपली आप जाएंगे समझने के लिए, स्टडी करने के लिए, देन इट विल गेट मोर क्लियर टू यू. ओके, सो दिस मीनिंग आई थिंक मस्ट बी क्लियर टू यू कि पड़े होना, बिछा हुआ होना और एक लेटना तो आपको पता ही है. और जो फर्स्टली एक जो कि बहुत अंडरस्टूड है, विच इज़ टेलिंग अ लाई, मतलब झूठ बोलना. ठीक है, लाई का वो मीनिंग तो है, वो बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है. बट व्हेन इट कम्स टू यूज इट वर्ड एज अ बिछा होना, लेटना, तो समटाइम्स पीपल गेट कन्फ्यूज एंड दे यूज द वर्ड ले, जो एक अलग वर्ब है. उसका जो एक यूटिलाइजेशन है एंड यूजेज है जो भी है, वो मैं नेक्स्ट अपने किसी वीडियो में अपलोड करूँगी डेफिनेटली. बट हियर आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट द एग्जैक्ट वर्ड लाई. ओके, सो ये मीनिंग क्लियर हो गया आपको कि फैला हुआ है, बिछा हुआ है. ओके, सो नेक्स्ट वन क्या हो सकता है? कुछ भी पड़ा हुआ है, लाइक जैसे हम लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर. जैसे कोई चीज़ पड़ी है, जैसे फालतू में पड़ी है, लाइक जो मशीन्स हैं वो फालतू मतलब पड़ी हुई हैं फैक्ट्री में. क्यों? जब से फैक्ट्री मतलब बंद हुई है तो मशीन ऐसी ही पड़ी हुई हैं. सो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? लाई की थर्ड फॉर्म होगी लेन, LAIL, लेन. तो द मशीन हैज़ लेन सिंस द फैक्ट्री क्लोज्ड. जब से फैक्ट्री क्लोज हुई है तब से मशीन जो है वो पड़ी हुई है ऐसी. आई थिंक it must be clear to you the exact uses of this word lie. lie की थर्ड फॉर्म लेन. लेन पड़ी हुई है, दैट मीन्स डेफिनेटली पड़ी हुई है. बट कैसे पड़ी हुई है? आइडल ऑफ कोर्स, या यूजलेस भी कह सकते हैं. सो द मशीन हैज़ लेन आइडल. आई फॉरगॉट टू यूज द एग्जैक्ट मेन वर्ब. आई फॉरगॉट टू यूज द put the exact main verb which is idle or useless, something these type of thing you can use easily. So machine जो है वो ऐसी ही पड़ी है जब से फैक्ट्री बंद हुई है, फालतू पड़ी है. The machine has lain idle or useless since the factory closed. So do I understand this thing that you are getting it seriously, और आप अच्छे से इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं? So this is my job and I'm doing this, that I need to share it in front of you, so I'm doing it. So these type of uses I think you understood right now. So next one, what it could be. एक तो ये हो गया लेटना. ठीक है, लेटना है, या put yourself in a position that you are lying or you are in a horizontal पोजीशन. ठीक है, ये हो गया. एक हो गया बिछा होना, पड़ा होना. कुछ भी चीज़ पड़ी हुई है, लाइक पैसे पड़े हुए हैं, ऐसे रुपए पड़े हुए हैं, लाइक बैंक में पड़े हुए हैं. तो क्या यूज़ कर सकते हैं हम? कैसे यूज़ कर सकते हैं? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर. आई वुड रादर यूज़ माई मनी देन लीव इट लाइंग इन द बैंक. मैं अपने मनी को, अपने पैसे को यूज़ करना चाहूँगा, ना कि उसे बैंक में पड़ा हुआ छोड़ना चाहूँगा. तो पड़ा हुआ छोड़ना, यू गेट दिस पॉइंट. पड़ा हुआ छोड़ना एक तरह से. लाइंग इन द बैंक, फोर्थ फॉर्म लाई की यूज़ हो रही है ना. सो एक नेचुरल फीचर भी होता है, जैसे द टाउन लाइज ऑन द कोस्ट. यहाँ पे हम इसके क्वालिटी बता रहे हैं, नेचुरल क्वालिटी बता रहे हैं. या फिर द वैली ले बिलो अस. कोई वैली है, वो हमसे नीचे कोई वैली बनी हुई है. तो ये एक इसका एक नेचुरल एक क्वालिटी हो गया, फीचर हो गया इसका एक. यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया. तो कुछ आइडियाज़ बताने हो, या कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है, या लाइक प्रॉब्लम है, कुछ भी एक चीज़ पाई जाती है, एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ पर भी हम लाई का यूज़ कर सकते हैं. ओके, और जैसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे आगे तो अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है. यू गॉट माई पॉइंट, पड़ी है. सो कहाँ क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? योर लाइफ लाइज अहेड. यू आर टू यंग एंड योर लाइफ लाइज अहेड ऑफ यू.
तुम्हारी जो लाइफ है वो बहुत पड़ी है अभी, बहुत ज़्यादा, और अभी तुम इतने छोटे हो और लाइफ पूरी पड़ी हुई है, अभी पड़ी हुई है। ये आप मतलब समझ लो, पड़ी हुई है, पड़ा होना कुछ भी ऐसी फालतू में है, तो यहाँ पे यूज़ कर देना है लाई की। अब आप फॉर्म देख लो उसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और कौन सा टेंस है, लाइक प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसके अकॉर्डिंग वो यूज़ करना है, कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है। बट जो एग्जैक्ट आप वर्ड है ये आपको क्लियर हो जाएगा इसका मीनिंग। अब जैसे कुछ भी हमने छोड़ दिया ऐसे ही फालतू में पड़ा हुआ, जैसे बच्चे से कह दिया कि डोंट लीव टॉयज लाइंग ऑन द फ्लोर, खिलौनों को आप ऐसे ही पड़ा हुआ मत छोड़ो। यहाँ पे लाई यूज़ हुआ, लाई की फोर्थ फॉर्म यूज़ हो गई, लाइंग, ठीक है। अराउंड द फ्लोर भी कह सकते हैं, ठीक है, लाइक डोंट लीव द टॉयज लाइंग अराउंड द फ्लोर, ऑन द फ्लोर, लाइक दिस, ओके। और एक और इसका फीचर है इसी वर्ड का, लाइक किसी चीज़ में कुछ चीज़ छुपी होनी है या होना, लाइक माई हैप्पीनेस लाइज इन यू, मेरी जो खुशी है वो तुमसे है, यहाँ पे भी हमने लाई का यूज़ किया है। और समथिंग डिफरेंट, लाइक वट ले बिहाइंड हिज आउटबर्स्ट, वट ले बिहाइंड हिज लाइक दिस आर्ग्यूमेंट्स, मतलब उसके आर्ग्यूमेंट के पीछे क्या था। तो यहाँ पे हम इस सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए ले का यूज़ कर रहे हैं। लाई की सेकेंड फॉर्म, क्या था उसके आउटबर्स्ट के पीछे, क्या था, कोई चीज़ छुपी हुई है उसके अंदर। तो ये एक नेचुरल एक चीज़ है बिल्कुल ही, ये इस फीचर को आपको बहुत ज़्यादा, मतलब इसको आप बस मन में बिठा लें, जस्ट इनकलकेट ऑल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड लाई। लाई वर्ड के मीनिंग जितने आपको क्लियर होंगे उतने ही अच्छी तरीके से आप इसके सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। पर फर्स्टली सेंटेंस की जो मीनिंग इस वर्ड का जो मीनिंग है वो आप पहले क्लियर करें, क्योंकि जब तक वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं होगा हम सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे, और समवेयर इट कुड बी रॉन्ग, ठीक है। तो फर्स्टली जिस टाइप का ये वर्ड है, जिस टाइप का ये वोकैब है, और इसके डिफरेंट मीनिंग हैं, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट इसके सेंस निकलते हैं। सो डेफिनेटली ये क्लियर होना चाहिए, ओके। सो फॉर टुडे I'll take your leave and hope you like this video. Thank you.